बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा वोल्टेज डिवाइडर लॉ, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, ये इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स अपने इस यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुका हूँ। उनमें केसीएल, केवीएल, मैश एनालिसिस वगैरह कवर किए हैं। अगर आप उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दी हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं एक बेसिक सा इंट्रो दूंगा इस टॉपिक पर, फिर मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दूंगा, उसको आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके जो आंसर्स होंगे वो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि हम बहुत बिजी रूटीन में आपके लिए टाइम निकालकर आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं। अब आ जाते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। इंट्रोडक्शन में ये वोल्टेज डिवाइडर लॉ जो होगा वो हमेशा उन सर्किट्स पर अप्लाई होगा जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। क्यों ये उन सर्किट्स में अप्लाई होगा जो सीरीज में कनेक्ट होंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होता है और आपस में डिवाइड भी होता है, तो इसलिए हम इन सर्किट्स को सीरीज में ही अप्लाई करते हैं। जबकि पैरेलल में ये वोल्टेज सेम रहता है, तो पैरेलल में वोल्टेज डिवाइडर लॉ एप्लीकेबल होता ही नहीं है। जबकि हम करंट डिवाइडर लॉ जो होगा वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट या वाइस वर्सा है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक की एग्जांपल के ऊपर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में हमने वोल्टेज निकालना है 2, 6 और 8 ओम रेजिस्टर के क्रॉस यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर लॉ। सबसे पहले मैं V1 निकाल लेता हूं, तो मैं यहां अप्लाई कर देता हूं ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां हमारे पास V1 आ जाएगा इक्वल्स टू आई। V1 के क्रॉस रेजिस्टेंस R1 है, तो मैं इसको लिख लूंगा R1। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा मेन एम वोल्टेज निकालना है, लेकिन यहां हमारे पास I अननोन है जो कि हर रेजिस्टर के क्रॉस सेम है। तो अगर हमने एक I निकाल लिया तो वो हर रेजिस्टेंस में वही I यूज होगा। तो सबसे पहले हम I निकाल लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स, I का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अवर R होता है, तो यहां मेरे पास I हो जाएगा V एस क्या है? वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्यों लिखे? क्योंकि आई तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम है और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है, तो मैं यहां तीनों रेजिस्टेंस का सम लूंगा। अब यहां आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं साथ ही। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि मेरे पास बन जाएगी, इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो ये मेरे पास बनता है 16 ओम। आर इक्विवेलेंट भी आ गया हमारे पास। अब हम आई डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आई हमारे पास बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 16, जो कि बन जाएगा 0.75 एम्पियर। आई हमने निकाल लिया। अब इसी आई को इस V1 के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। R1 यहां हमारे पास 2 ओम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 1.5 वोल्ट। ये मेरे पास V1 आ गया। अब इसी मेथड से मैं अप्लाई करता हूं ओम्स लॉ V2 पर। V2 यहां हमारे पास स्टूडेंट्स है I इंटू R2, तो V2 हमारे पास आ जाएगा, I यहां 0.75 एम्पेयर है, तो ये आ जाएगा 0.75
इंटू 6 ये हमारे पास बन जाएगा 4.5 वोल्ट। आई मैंने यहां भी 0.75 एम्पेयर लिया है क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होता है। अब जिस तरह मैंने यहां V2 निकाला है, इसी मेथड से मैं V3 निकाल लेता हूं। ओम्स लॉ को अप्लाई करता हूं मैं V3 पर, तो V3 आ जाएगा मेरे पास I इंटू R3। तो ये मेरे पास बन जाएगा, I यहां भी सेम है 0.75, R3 है मेरे पास 8 ओहम, तो यहां मेरे पास V3 आ जाएगा 6 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मेन एम ये था कि हमने वोल्टेज निकालना है 2, 6 और 8 ओम रेजिस्टर के क्रॉस, जो कि हमने निकाल लिया। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। उसको एक बैक चेक करने का मेथड है, वो ये है कि अगर आपका तीनों जो वोल्टेजेस हैं, जिस तरह इस केस में ले लेते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर Vs के बराबर है तो हमारा आंसर ठीक है, अगर नहीं बराबर तो इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर ठीक नहीं है। अब उसको चेक कर लेते हैं। Vs इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। Vs यहां हमारे पास स्टूडेंट्स 12 वोल्ट था और V1 यहां हमारे पास 1.5 है, V2 हमारे पास 4.5 है और V3 हमारे पास 6 वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स हम ये हमारा यहाँ आंसर इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये हमारे पास 12 वोल्ट ही बनते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ हमारा आंसर ठीक है। याद रखें, अगर आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूं, उसको आपने खुद सॉल्व करना है, इसी मेथड से सॉल्व करना है और उसके आंसर्स जो होंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करने हैं। स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपने वोल्टेज निकालना है 2, 7, 9 और 16 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। उसी सेम मेथड से आपने वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करना है, जिस मेथड से मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसके जो आंसर्स हैं उनको वीडियोस की कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हर कोई अपने आंसर को कंपेयर कर सके। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम बहुत हार्डली इस बिजी रूटीन में टाइम निकाल रहे हैं इस लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।